इशिगो इशी को जानने से आपको मदद मिलेगी कि हर पल जो हम अपनों के साथ बिताते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, वो इनवैल्यूएबल है और हमारी फुल अटेंशन डिजर्व करते हैं। इशिगो इशी की प्रैक्टिस आपको एक सफल, फुलफिलिंग और रिलैक्स्ड लाइफ जीने में हेल्प करेगी। आप अपने हर पल को जी पाओगे और मोमेंट को अप्रिशिएट कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ 7 ऐसे प्रिंसिपल जो मैंने इस बुक से सीखे हैं। इस बुक के ऑथर हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस्क मिराल्स हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक इकिगाई भी लिखी है। इशिगो इशी का मतलब होता है वंस अ मीटिंग एंड इन दिस मीटिंग एन अपॉर्चुनिटी, जो हमें बताता है जब भी हम मिलते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं वो यूनिक है और वो कभी वापस लौट के नहीं आएगा। अगर हमने इसे एंजॉय करे बिना जाने दिया तो ये पल हम हमेशा के लिए खो देंगे। जापान में इशिगो इशी एक्सप्रेशन को 2 सिचुएशन में यूज किया जाता है। पहला, जब किसी स्ट्रेंजर से पहली बार मिल रहे हो। दूसरा, किसी परिचित से मिलते हो और आपका जोर इस बात पर रहता है कि एवरी मोमेंट इज स्पेशल एंड यूनिक। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। इमेजिन करो आप क्योटो, जो जापान का एक शहर है, उसकी गलियों में खो जाते हो और जब आप हेल्प मांगते हो तो आप 10-15 मिनट बात कर लेते हो उस व्यक्ति से जिससे आपने हेल्प मांगी होती है, क्योंकि वो व्यक्ति कुछ समय के लिए यूएस में रहा था। इस समय इशिगो इशी सही तरीका होगा गुड बाय कहने का। यह कहकर आप बताओगे कि ये प्लेजेंट एनकाउंटर था जो दोबारा फ्यूचर में नहीं होगा। दूसरा इशिगो इशी यूज किया जाता है दोस्तों के साथ में, जिनसे हम अक्सर मिला करते हैं और ये जोर देते हैं कि जब भी हम मिलते हैं वो यूनिक और स्पेशल मोमेंट होता है। अब बात करते हैं इस बुक में दिए गए कुछ प्रिंसिपल और टेक्निक की, जिनसे मैंने 7 सबक लिए हैं, जिन्होंने मुझे हेल्प किया है और आई एम श्योर वो आपको भी हेल्प करेंगे। पहला, कभी ये मत कहिए जब मेरे पास वो होगा तो मैं खुश होऊंगा। नेवर से आई विल बी हैप्पी व्हेन आई गेट दैट। हर स्पेशल मोमेंट हमेशा एक बार आता है। अगर आपने उसे गले नहीं लगाया तो आप हमेशा उसे खो देंगे। इशिगो इशी सिखाती है सिर्फ शांति से बैठो और देखो क्या हो रहा है आपके आसपास और इस पल को जाने मत दो। अगर आप किसी के साथ हैं तो उनकी कंपनी को सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो। दूसरा प्रिंसिपल है इस मोमेंट को ग्रैब कर लो, क्योंकि ये दोबारा नहीं होने वाला और ये मोमेंट जैसे तुम्हारी लास्ट ब्रेथ हो उस तरह से ग्रैब कर लो। कोई नहीं जानता क्या होगा जब तुम अगली सुबह उठोगे, इसलिए इस पल को पोस्टपोन मत करो। आपकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट हमेशा अभी में है, नाउ में है। नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो। ऐसी चीजें जो आपका प्रेजेंट आपसे दूर ले जाती है, उनकी पहचान करना, उनको अवॉइड करना। जापान में एक पुरानी कहावत है कि एक शिकारी जो एक बार में 2 शिकार करने की कोशिश करता है वो एंड में एक भी शिकार नहीं कर पाता। सेम इसी तरह आप कोई बुक रीड कर रहे हो और दूसरी तरफ अपने फ्रेंड के साथ चिट चैट कर रहे हो तो आपका हाल भी उस शिकारी की तरह होगा। डेट्स वाई डू वन थिंग एट वन टाइम, जैसे वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क हो। नंबर 4, अपनी लाइफ से बेफजूल की चीज़ों को रिमूव कर दो। उन सब चीज़ों को जो ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है हम उन चीज़ों के साथ लगे रहते हैं जो किसी भी तरह से ज़रूरी नहीं होती, जैसे कोई अननेसेसरी पार्टी करना, कोई मूवी देखना, कोई वेब सीरीज़ में घंटों बिता देना, और या फिर अपने आप को ऐसे कामों में लगा लेना जिससे आपकी लाइफ में बर्डन होता हो। उसकी पहचान करो और अपने आप से पूछो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें रिमूव करने से आप हल्का फुल्का और लाइट फील करेंगे। 5वां सिद्धांत है खुद के दोस्त बनो और इम्परफेक्शन को एंजॉय करो। दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान आप खुद हो। उससे रोज मिलो, उससे बातें करो और दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दो। नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो आप भी परफेक्ट होने की कोशिश में स्ट्रेस मत हो, बल्कि लगातार इम्प्रूव करते रहिए। हर एक गलती एक मौका होती है हीरे को तराशने का। और इशिगो इशी को एक्सपीरियंस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है अपने माइंड को फ्री कर देना उन सब एक्सपेक्टेशन से। 6ठी सीख जो मैंने सीखी है वो है अपने हर एक मोमेंट को सेलिब्रेट करना। जो भी मौका है या परिस्थितियां हैं उन सबको ऐसे सेलिब्रेट करो जैसे वो स्पेशल हो। किसी भी अलग स्पेशल मोमेंट की तलाश मत करो कि वो मोमेंट होगा तो मैं खुश होऊंगा। नहीं, हर दिन हर पल मौका होता है उसको सीज करके जीने का। आप सब जानते हैं लॉकडाउन के दिन कई लोगों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग रहे,
तो क्यों ना जहाँ है वहीं को सेलिब्रेट कर लिया जाए। शायद इतना समय खुद के साथ आगे ना मिले। सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग इस बुक की है अपने माइंड को ट्रेन करना मेडिटेशन के थ्रू। ऑथर हमें ट्रेन होने के लिए कहते हैं इन द आर्ट ऑफ लिसनिंग, आर्ट ऑफ वॉचिंग, आर्ट ऑफ टचिंग, आर्ट ऑफ टॉकिंग, आर्ट ऑफ टेस्टिंग, आर्ट ऑफ स्मेलिंग, क्योंकि यही सेंसेस है जिनसे हम वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए इन सब सेंसेस के प्रति माइंडफुल और अलर्ट रहना मेडिटेशन है। इसके अलावा आप सिंपली बैठकर भी अपने ब्रेथ को वॉच कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके फ्लो को देख सकते हो, जो कि सबसे पावरफुल टेक्निक है अपने माइंड को काम और ट्रैंक्विल करने की, और जो फाइनली आपको प्रेजेंट में लाकर इस्टेब्लिश करती है। इस बुक में ऑथर रीडर्स को कंपैशन प्रैक्टिस करने के लिए भी कहते हैं। तो ये 7 वेज टू हैप्पीनेस मैंने इशिगो इशी बुक से सीखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में बताएं कि आप कौन कौन से तरीके शुरू करने वाले हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।